Hello students, today we will discuss about the topic that is infertility. Clear? In the previous lecture we had discussed about STI, that is sexually transmitted infection, and today's topic is infertility. As discussed on, reproductive health is incomplete without a mention of infertility. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, कोई भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर आप पढ़ रहे हो वो तब तक इनकम्प्लीट है जब तक कि आप उसमें इनफर्टिलिटी को मेंशन नहीं करते हो. A large number of couples all over the world including India are infertile. सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी ऐसे कई लोग हैं, कई कपल हैं जो कि क्या हैं, इनफर्टाइल है. That is, they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. क्लियर? यानी कि भारत में या फिर पूरे विश्व में ऐसे कई कपल हैं जो कि क्या होते हैं, अपने बेबी को प्रोड्यूस या बेबी को बर्थ नहीं कर सकते. बात करें अगर इनफर्टिलिटी की, तो इनफर्टिलिटी क्या होती है? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू कंसीव विद इन 1 or more years ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कोइटस. ठीक है, इनफर्टिलिटी में आखिर इनएबिलिटी किस चीज की है? इनफर्टिलिटी में इनएबिलिटी किस चीज की है? इनफर्टिलिटी हम तब कहेंगे या फिर हम उसको तभी डायग्नोज कर सकते हैं या शुरू कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कपल है, उसकी शादी को 1 साल हो जाते हैं या फिर उसके सेक्सुअल रिलेशन को भी 1 साल हो जाता है और वो भी कोई भी कंट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया गया है, तब हम जो है इनफर्टिलिटी को डायग्नोज करते हैं. क्लियर? फर्टिलिटी की ही तरह एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं स्टेरिलिटी. क्लियर? एक टर्म आती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेरिलिटी. स्टेरिलिटी क्या होती है? इट इज अ कंप्लीट लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन. व्हाट? इट इज कंप्लीट loss of ability of reproduction. क्लियर? देखिए, इनफर्टाइल होना और स्टेराइल होना दोनों अलग बातें होती हैं. एक इनफर्टाइल पेशेंट को आप कहोगे कि आप जो है फर्टाइल हैं पर कम फर्टाइल है. क्या बोलोगे आप कि कोई भी मान लीजिए आपके पास, आप एक डॉक्टर हो, आपके पास कोई इनफर्टिलिटी केस आती है तो आप उस पेशेंट से क्या कहोगे कि आप फर्टाइल हो लेकिन कम फर्टाइल हो. आपके केस में क्या क्या हो सकती है? या तो आपकी स्पर्म काउंट कम हो सकती है, या फिर यूट्रस में डिफेक्ट हो सकता है, या फिर फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है. तो आपका इलाज हो सकता है, लेकिन स्टेरिलिटी का जो है कोई भी इलाज नहीं है. क्यों? क्योंकि ये क्या है, कंप्लीट लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन. यानी वो रिप्रोडक्शन की जो भी एबिलिटी होती है उनका क्या होता है, कंप्लीट लॉस होता है. वो बेबीज को क्या कर सकती है, वो अडॉप्ट नहीं कर सकती हैं, कंसीव नहीं कर सकती हैं. क्लियर? फिर हम उस पेशेंट को सलाह देंगे, जो स्टेराइल पेशेंट है बेटा, उनको हम सलाह देंगे कि आप इन चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हो, या आप जो है प्रेगनेंसी को या फिर बेबीज को आप कैसे कर सकते हो कि किसी डोनर की आप मदद ले लो. ठीक है, कोई भी स्पर्म डोनेट कर दे या फिर स्पर्म बैंक की मदद ले सकते हैं. क्लियर? इनफर्टिलिटी होती है वो हमारी 2 पार्ट में डिवाइड होती है. दैट इज प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. क्लियर? प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होती है? प्राइमरी इनफर्टिलिटी व्हेन कंसेप्शन हैज नॉट अकर्ड इवन वंस. क्लियर? यानी कि जब एक बार भी प्रेगनेंसी क्या हो, नहीं हुई हो. When conception has not occurred even once, it means कि जब एक बार भी प्रेगनेंसी ना हुई हो तो वो केस कहलाता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी. सेकेंडरी इनफर्टिलिटी
indicates previous pregnancy, सक्सेसफुल और मिसकैरेज बट फेलियर टू कंसीव सब्सिक्वेंटली। यानी कि जब आप एक ऐसे पेशेंट से डील करते हो जिसमें या फिर वो इंसान या फिर वो पेशेंट जो है पहले से उसमें प्रेगनेंसी हो चुकी है या उसके एक या एक से ज़्यादा बच्चे हैं और सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी की समस्या हो रही है। ध्यान दीजिएगा कि सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी की समस्या हो रही है या फिर उसकी प्रेगनेंसी थी और मिसकैरेज हो गया। ठीक है, तो 2-3 रीजन हो सकते हैं इसमें। क्या क्या मैंने बताया अभी कि उनके या तो शादी के 1 साल हो चुके हैं, उनके प्रेगनेंसी थी पहले, या फिर प्रेगनेंसी थी मिसकैरेज हो गया हो, या एक बच्चे हैं या एक से ज़्यादा बच्चे हैं और वो उनकी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, या अगर प्रेगनेंसी थी और मिसकैरेज हो गया है तो अगर जो है दोबारा प्रेगनेंसी नहीं हो रही है इनको। क्लियर? Infertility can be due to defects in male or in female or in both. ठीक है, इनफर्टिलिटी की समस्या जो है बेटा वो मेल में फीमेल में दोनों में होती है, या फिर कभी कभी मेल और फीमेल दोनों में आ जाती है, कभी मेल में रहती है और कभी फीमेल में। आप जानते हो कि जो 33% मेल होते हैं इनफर्टिलिटी की समस्या इनमें होती है, 33% फीमेल में होती है, 33% मेल और फीमेल दोनों में समस्या होती है, और 1% ऐसे होते हैं कि जब ये डायग्नोस के लिए जाते हैं, डायग्नोसिस के लिए, तो डॉक्टर खुद अचंभित हो जाता है वो ये देखकर कि मेल और फीमेल ये डायग्नोसिस में पता ही नहीं चल पाता कि दोनों में इनफर्टाइल कौन है और ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? नाउ बेटा आपका एक और टर्म आता है दैट इज रिलेटिव इनफर्टिलिटी। रिलेटिव इनफर्टिलिटी, इट इज प्रेजेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन सप्रेसेस ओव्यूलेशन। यानी जब एक फीमेल बेबी बर्थ के बाद बेबी को अपना मिल्क दे रही हो, ध्यान दीजिएगा कि एक कोई मदर है अगर वो फीडिंग कराती है अपने बच्चे को तो उस समय जो है प्रोलैक्टिन का लेवल वो कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, और जब इनका लेवल हाई हो जाएगा तो जो भी गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं उनका लेवल LH हो गया, FSH होगा, उसका लेवल धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा। किसका? LH हो गया या फिर FSH। ठीक है, इनका लेवल क्या हो जाएगा, डाउन होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, सप्रेस ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। क्लियर? एक टॉपिक आती है फिजियोलॉजिकल स्टेरिलिटी। बिफोर प्यूबर्टी, आफ्टर मेनोपॉज इन फीमेल्स। बिफोर प्यूबर्टी यानी कि प्यूबर्टी से पहले मेल या फीमेल फिजियोलॉजिकली स्टेराइल हैं। फिजियोलॉजिकल यानी कि द वर्किंग मैकेनिज्म। क्लियर? व्हाट? द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ अ बॉडी, यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी या प्यूबर्टी से पहले अगर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अभी शुरू ही नहीं हुआ है, तो जब बॉडी स्पर्म प्रोडक्शन करना शुरू ही नहीं करेगी तो हम कहेंगे कि पर्सन कैसा है, फिजियोलॉजिकली स्टेराइल है। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा कि मेल के केस में क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए बिफोर प्यूबर्टी अगर उनका स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि वो पर्सन या वो इंसान क्या है, फिजियोलॉजिकली स्टेराइल है। ये मेल में भी हो सकता है या फिर फीमेल में भी हो सकता है। ठीक है, आफ्टर मेनोपॉज इन फीमेल्स। आफ्टर मेनोपॉज यानी कि उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जा रही है, बंद हो जा रही है। क्लियर? स्टॉपेज, लास्ट ड्यूरेशन। फीमेल में आफ्टर मेनोपॉज भी फिजियोलॉजिकल स्टेरिलिटी हो जाएगा। मेनोपॉज हो गया, ओवरी में जितना ओवा का स्टॉक था वो क्या हो गया, वो सब खत्म हो गया, तो अब पॉसिबल ही नहीं है कि प्रेगनेंसी हो जाए।
ठीक है, समझ में आ रहा है कि मान लीजिए मेनोपॉज था, मेनार्च है और मेनोपॉज, 2 स्टेजेस आपने पढ़े हैं। तो क्या है, जब तक आपके मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू है यानी ओवा का प्रोडक्शन तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब क्या है कि ओवा का स्टॉक खत्म हो गया है मेनोपॉज के सिचुएशन में, तो क्या है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके। मेल में स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यूटी रहती है। एक बात याद रखिएगा बेटा कि फीमेल के केस में मेनार्च और मेनोपॉज हो सकता है, इनमें फर्टिलिटी आफ्टर मेनोपॉज ये नहीं हो सकती, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, लेकिन मेल के केस में क्या है, इनका हमेशा प्रोडक्शन स्पर्म का स्टार्ट होता है थ्रू आउट लाइफ। हाँ, स्पर्म काउंट भले कम हो सकता है। क्लियर बेटा, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर गिफ्ट क्या है, गिफ्ट क्या है। थैंक यू।